स्वयंभू सीज फायर नेता और तथाकथित नोबेल प्राइज के सबसे बड़े उम्मीदवार ट्रंप और कतर की मध्यस्थता की वजह से ईरान और इजराइल के बीच में 13 दिन तक चली जंग के बीच में सीज फायर हो गया है। लेकिन इससे मध्य पूर्व में शांति आ जाएगी, ये कहना अभी मुश्किल नजर आ रहा है। खैर, कुछ तो शांति आई है और कई देशों ने अपने अपने हवाई क्षेत्र फिर से खोल दिए हैं। लेकिन दुनिया को अपने हथियारों की ताकत से परिचय कराने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये दावा किया कि इन हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से खत्म हो गया है, तो उनके दावे की पोल खुद उनकी अपनी ही खुफिया एजेंसी ने खोल दी है। अमेरिका की एक प्रमुख खुफिया एजेंसी DIA ने, जो रक्षा मंत्रालय के तहत ही काम करती है, उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें कहा गया है कि इन हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। और उसने ये भी दावा किया है कि ईरान ने पहले ही अपने यूरेनियम भंडार और परमाणु हथियार बनाने की मशीनों को कहीं और सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रमुख अमेरिकी समाचार चैनल CNN ने सबसे पहले डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि DIA के आकलन की जानकारी दी थी, जिसमें बताया गया था कि हमलों का असर सीमित था। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी इसकी पुष्टि की है और बताया है कि ईरान ने अपने यूरेनियम भंडार को पहले ही अलग स्थानों पर शिफ्ट कर दिया था। लेकिन DIA की रिपोर्ट से व्हाइट हाउस बहुत ज्यादा नाराज हो गया है। रिपोर्ट आने के बाद ट्रंप साहब भी तिलमिला चुके हैं, क्योंकि दुनिया भर में उनकी बेइज्जती हो रही है। सबसे पहले सीज फायर झोंकने वाले अमेरिकन राष्ट्रपति ने इस रिपोर्ट को मानने से ही इंकार कर दिया है और कहा है कि ये रिपोर्ट ट्रंप को और अमेरिकी पायलटों को बदनाम करने की एक साजिश है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि 3000 पाउंड के बमों से किए गए हमले निश्चित रूप से प्रभावी थे। वैसे DIA की रिपोर्ट कई मानों में खरी उतरती है, क्योंकि सैन्य और रक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाना और उसका विश्लेषण करना ही इसका मुख्य काम है। यह विदेशी सैन्य गतिविधियों, हथियारों के कार्यक्रमों जैसे परमाणु हथियार और वैश्विक सुरक्षा खतरों पर भी नजर रखती है। DIA की यह रिपोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सैन्य हमलों के प्रभावों का आकलन करने में भी महारत है। अब ट्रंप प्रशासन के खुफिया अधिकारी अमेरिकी संसद में इस रिपोर्ट की वजह से पनपे मुद्दे पर उठे सवालों का जवाब देते नजर आएंगे और हमलों की सच्चाई भी बताएंगे। कुछ भी हो दोस्तों, इस सीज फायर से भारत और चीन जैसे देशों ने जरूर राहत की सांस ली होगी, क्योंकि जंग के कारण तेल की कीमतें बढ़ने का भी डर था। हालांकि यहाँ ट्रंप के लिए राहत की सांस के रूप में CNN की एक अन्य रिपोर्ट भी रही, जिसमें कहा गया कि ईरान सक्रिय रूप से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहा था और वह अभी भी परमाणु हथियार बनाने से 3 साल दूर है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने भी नतांज परमाणु केंद्र पर इजरायली हमलों के प्रभावों की पुष्टि तो की है, लेकिन DIA की रिपोर्ट, जिसने ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेरा, वो विशेष रूप से अमेरिकी हमलों पर केंद्रित थी। DIA की इस रिपोर्ट ने अमेरिकी दावों पर कई सवाल खड़े किए हैं और ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वास्तविक स्थिति को लेकर के भी बहस छेड़ दी है। अब यह मामला गर्म है और ट्रंप प्रशासन को संसद में इस पर जवाब देना है। क्या ईरान अभी भी परमाणु हथियार बनाने की राह पर है? यह भविष्य की जांच और खुफिया जानकारी से ही स्पष्ट होगा। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाया है? क्या ईरान ने वाकई अपने परमाणु संसाधनों को पहले ही बचा लिया था? और क्या ईरान अभी भी परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कोशिश कर रहा है? इसके जवाब आगे आने वाले दिनों में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हिंदी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में। धन्यवाद।